हेलो नमस्कार, आप सभी का विशेष स्वागत है सत्या फिजिक्स पर। मैं हूं सत्या साहू और पिछले लेक्चर से अपन लोगों ने 12th फिजिक्स की स्टार्टिंग कर दी थी, जिसके अंदर अपन ने पहला चैप्टर शुरू किया था और पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जिसके अंदर अपन ने काफी कुछ बात कर ली थी। चार्ज के बारे में बात की थी, चार्ज और मास के बारे में दोनों का कंपैरिजन किया था अपन लोगों ने। और फिर चार्जिंग मेथड पर, जैसे कि किसी भी बॉडी को अपने को चार्ज देना हो तो अपन किस किस प्रकार से चार्ज दे सकते हैं। और अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर ये भी पढ़ा था कि कोई भी दो चार्ज होते हैं, अगर उनको पास पास लेके जाया जाए तो उनके बीच में एक फोर्स लगता है। अब वो अट्रैक्शन का होगा या फिर रिपल्शन का होगा, वो उन दोनों चार्ज के टाइप पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, उन दोनों के बीच में फोर्स जरूर लगेगा। तो वो जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? अब अपने को ये तो पता है फोर्स लगेगा, लेकिन ये नहीं पता कि कितना होगा। तो इसके बारे में बताने आते हैं अपने पास में कूलॉम भैया। तो अपन अभी पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ या फिर कूलॉम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। दोनों एक ही चीज होती है। कान इधर से पकड़ो या फिर इधर से पकड़ो, पकड़ में कान नहीं आने वाला, लेकिन हाँ वो अलग बात है, बीच में नाक आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर अपने नाक नहीं आएगी क्योंकि दोनों एक ही चीज है। तो अपने पास में क्या है, दो चार्ज है कोई, ये रहा पहला चार्ज Q1 और ये रहा अपने पास में दूसरा चार्ज Q2। दोनों r डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके बारे में कूलॉम भैया क्या बोलते हैं? कूलॉम भैया बोलते हैं फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। ये अपने पास में क्या बोलते हैं, कूलॉम भैया बोलते हैं। और ये अपने पास में कूलॉम भैया का लॉ है कि कूलॉम भैया ने अपने पास में कोई दो चार्ज है, उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा उसके बारे में कूलॉम भैया ने एक लॉ दिया। और वो लॉ कुछ इस प्रकार है कि फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि अपने पास में जो फोर्स होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के, प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड ये Q2, और दोनों का प्रोडक्ट कर दिया अपन लोगों ने। दूसरी बात बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, r है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r² से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r²। अब दोनों को साथ में लिखो तो कितना हो जाएगा, f इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। जब भी अपन प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पर कांस्टेंट के Q1 Q2 अपॉन r²। तो ये रहा अपने पास में कूलॉम्स लॉ की मदद से आया हुआ फोर्स का फॉर्मूला, और इसको एफ ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स है इसलिए अपने पास में। तो के क्या है अपने पास में, यहाँ पर कांस्टेंट है। के की वैल्यू होती है अपने पास में 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। और के की एक दूसरी वैल्यू होती है अपने पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन। जहां पर एप्सिलॉन क्या चीज होती है, एप्सिलॉन होती है परमिटिविटी। इसके बारे में आगे बात करेंगे।
क्या होते हैं एप्सिलॉन परमिटिविटी। और इन जनरली अपन जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और जितने भी अपन डेरिवेशन करेंगे वो अपन किसके लिए करेंगे, एयर या फिर वैक्यूम के लिए करेंगे। तो वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस या फिर एयर बोल दो, तीनों चीजें एक ही मानकर चलते हैं अपन फिजिक्स के अंदर। जब अपन थ्योरेटिकल फिजिक्स करते हैं तो उसके अंदर तीनों चीजों को एक ही मानकर करते हैं। तो उनके लिए जो अपने पास में परमिटिविटी होती है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर या फिर इसको वैक्यूम भी बोल दो। इसकी वैल्यू होती है अपने पास में 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये होती है अपने पास में फ्री स्पेस की परमिटिविटी की वैल्यू। अब इसको छाप लो एक बार, फिर अपन पढ़ते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। छाप लिया, छाप लिया हो तो आगे चलते हैं। क्या हेडिंग है अपने पास में, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। अब वो तो अपन ने जो निकाला था ना, ये वाली वैल्यू जो अपन ने निकाली थी ना, F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो अपने पास में क्या था, फोर्स का मैग्नीट्यूड था। लेकिन अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि फोर्स क्या होता है अपने पास में, वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी ना होकर क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी होती तो मैग्नीट्यूड के साथ में इसकी एक डायरेक्शन भी होगी। अगर इसकी डायरेक्शन को अपन इसके साथ में जोड़ के लिख दे तो अपने पास में क्या आ जाएगी, वेक्टर फॉर्म निकल के आ जाएगी। तो वेक्टर फॉर्म कैसे निकालोगे, तो इसके लिए अपने पास में क्या होता है, यहाँ पर Q1 था और यहाँ पर क्या था अपने पास में Q2, ये Q1 और ये अपने पास में Q2, दोनों के बीच में सेपरेशन की डिस्टेंस थी अपने पास में R। और देखो Q2 Q पर क्या लगाएगा, Q2 किस पर लगाएगा, Q1 पर फोर्स लगाएगा। किस साइड में लगाएगा, अगर मान लो दोनों पॉजिटिव चार्ज है अपने पास, मान के चल रहे, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है अपने पास है तो Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा, कौन सा लगाएगा, रिपल्शन फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन किस साइड में होगी, मेरी साइड में होगी, इस साइड में होगी। तो यहाँ पर क्या आएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू Q2, यहाँ पर क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू Q1। इसकी वजह से अपने पास ऐसे फोर्स लग जाएगा। अगर यहाँ से अगर अपन ये पोजीशन वेक्टर को अपन वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहे तो इस साइड में जा रहे हो तो आप इसको लिखोगे 1 2 वेक्टर, सॉरी इसको लिखोगे आप 2 1 वेक्टर। अगर आप इस साइड में आ रहे हो तो इसको लिखोगे 1 2 वेक्टर। तो अब इसको अपने पास में देखो, मैग्नीट्यूड तो था अपने पास में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड था। लेकिन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, कौन सा लिखे, F12 वेक्टर लिखो, तो K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब इसके साथ में क्या लगानी है आपको, डायरेक्शन दिखानी है। डायरेक्शन के लिए अपन क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर को काम में लेते हैं। तो इसके लिए यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 कैप। ऐसा ही आप किसके लिए निकाल सकते हो, 2 1 वेक्टर के लिए लिख सकते हो, क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। अगर ये अपने पास में क्या है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर के लिए अपन लोगों ने पढ़ रखा है 11th के अंदर, यूनिट वेक्टर की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, सिंपल यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर, तो उसको डिवाइड कर देते हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। अगर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन R। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपने पास में, F12 वेक्टर बराबर क्या हो गया अपने पास में, K Q1 Q2 अपॉन
r12 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12 12 कितना हो गया मल्टीप्लाई होके क्यूब हो जाएगी पावर के Q1 Q2 अपने नीचे आ गया R21 क्यूब R12 वेक्टर। ये अपने पास में क्या हो गया वेक्टर फॉर्म हो गई किसके लिए F12 के लिए। अब 21 के लिए निकालो तो कितना हो जाएगा 21 के Q1 Q2 अपॉन 21 स्क्वायर मल्टीप्लाई विद R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21। ऐसा कैसे अपन यूनिट वेक्टर से निकाल ले इसके लिए भी इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब R21 वेक्टर। देखो इसके अंदर अपने पास में जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है वो ऐसा आता है फाइनल रिजल्ट जो निकल के आता है अपने पास में R21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ R12। फाइनल रिजल्ट अपने पास में निकल के आता है F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। ये निकल के आता है फाइनल रिजल्ट। लेकिन इसको अपन एक क्वेश्चन के रूप में करेंगे आगे करेंगे क्योंकि जब बोर्ड्स के आप एग्जाम देते हो तो बोर्ड्स के अंदर वो क्वेश्चन के रूप में अलग से आता है। ठीक है तो इसको छापो पहले यहाँ तक फिर आगे मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा और क्वेश्चन के हिसाब से वो वाला डेरिवेशन करेंगे अपन। तो अपने पास में आगे का डेरिवेशन कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन के अंदर आता है कि ट्रू दैट कूलॉम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन या फिर उसको अपन क्या बोल सकते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आता है आपके बोर्ड्स के अंदर प्रूव दैट कूलॉम्स लॉ obeys Newton's third law of motion। इसको प्रूव करना है अपने को। क्या प्रूव करना है अपने को F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। ये अपने को प्रूव करना है। ठीक है तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं अपने पास में कोई दो चार्ज है ये पॉइंट चार्ज होते हैं हमेशा ये बात ध्यान रखना। ये अपने पास में है Q2 सेपरेशन डिस्टेंस है अपने पास में R इसकी वजह से इस पर फोर्स लगेगा इस साइड में 1 2 वेक्टर इस साइड में लगेगा 2 1 वेक्टर। दोनों अपने पास में पॉजिटिव चार्ज है। अगर इस साइड में पोजीशन वेक्टर अपने पास में 2 1 वेक्टर है इस साइड में पोजीशन वेक्टर 1 2 वेक्टर है तो पहले वाले के लिए अपने पास में फोर्स कितना हो जाएगा F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R12 क्यूब R12 वेक्टर। यही होता है। दूसरे वाले के लिए अपने पास में हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R21 क्यूब R21 वेक्टर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दिया अपन लोगों ने। अब आप डायग्राम देखो डायग्राम से आपको क्या पता चल रहा है कि मोड ऑफ R21 वेक्टर इज इक्वल्स टू मोड ऑफ R12 वेक्टर। ये डायग्राम से पता चल रहा है। देखो ये दोनों क्या है इसी की पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ तक के अगर इन दोनों का मोड ले लो तो अपने पास में मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक का। अब इसका मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक का मैग्नीट्यूड लो या फिर यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो अपने पास में एक या नहीं है तो ये अपने क्या आ जाएगा कहाँ से आया डायग्राम से आया अपने पास में। ये कहाँ से आया है डायग्राम से आया अपने पास में ये। और डायग्राम से आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि
R21 वेक्टर तो किस साइड में है, Q2 की साइड में, R12 वेक्टर किस साइड में, Q1 की साइड में, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइड में है। दोनों के वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइड में, लेकिन अपन ने अभी क्या बताया कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। अगर इस चीज को अपने डायग्राम से आप लोगों को संतुष्टि नहीं हो रही है तो मैं यहां पर प्रूव करके दिखाता हूं। देखो यहां पर देखो, जैसे कि मैंने इसको थोड़ा सा नीचे किया, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है अपने पास में Q1 का R1 वेक्टर, इसका है अपने पास में R2 वेक्टर। पहले किसके लिए, इसकी डायरेक्शन इस साइड में, इसकी डायरेक्शन इस साइड में, ये अपने पास में है सेंटर ओ। यहाँ से आप लोगों को 11th के अंदर जाना पड़ेगा, 11th के अंदर जाओगे तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर एडिशन का आपको ट्राइंगल लॉ देखने को मिलेगा। उसके अंदर क्या होता है, ऐसा ट्राइंगल होता है अपने पास, ठीक है, इस साइड में और इस साइड में, फिर अपने पास में ये तो क्या होता है रिजल्टेंट, और ये अपने पास में दो वेक्टर होते हैं। तो इसके अंदर यहाँ पे पहले वाले इसके लिए देख लो R21 वेक्टर को, इस वाले को अपने को क्या मानना पहले, R21 वेक्टर। तो ये ऐसे बन रहा है कुछ अपने पास में, जैसे कि मैं इसको यहां बना रहा हूं केवल R21 वेक्टर के लिए। कुछ ऐसा बन रहा है अपने पास में, ये R1 वेक्टर, ये R2 वेक्टर, यहाँ पर है R21 वेक्टर। तो क्या हो जाएगा अपने पास में, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू कितना होगा, R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर। तो यहाँ से R21 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, यही आ जाएगी अपने पास में। फिर दूसरा वाला लो, ये वाला, इसके लिए जब आपको R21 वेक्टर की जगह R12 वेक्टर लगाना है, ये इससे इस साइड में हो जाएगा। तो क्या होगा, यहां से ये R1 वेक्टर है, ये R2 वेक्टर है, तो क्या होगा R2 वेक्टर प्लस प्लस R12 वेक्टर इज इक्वल्स टू R1 वेक्टर। यहाँ से R12 की वैल्यू निकाल लो, R12 वेक्टर हो गया अपने पास में, लिख तो रहा नीचे R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। इन दोनों को देखो, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ तो अपने पास में क्या आ जाएगा, माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और इसको देखो अपने पास में, और इन दोनों को कंपेयर करोगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, R2 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R21 वेक्टर। ये आपकी आत्मा की संतुष्टि के लिए किया हमने। बाकी यहाँ तक काफी है, डायग्राम से लिख दो डायरेक्ट, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी आत्मा को संतुष्टि मिलनी चाहिए, इसलिए मैंने ये कर लिया। ठीक है, बाकी करने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर नोट ही करना है तो थोड़ा सा रिवर्स लेके इसको और नोट कर लेना, बाकी जरूरत नहीं है, क्योंकि बोर्ड्स के अंदर वैसे इतना लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, दे देते हैं नंबर, इतनी ज्यादा झंझट नहीं होती है। तो इन दोनों से अपन क्या बता सकते हैं, इस वाले के लिए लिख दो बाय इक्वेशन सेकंड, क्या लिख दोगे आप, F21 वेक्टर इज इक्वल्स टू के Q1 Q2, यहाँ पर क्या लिखोगे, माइनस ऑफ 1 2 वेक्टर, इसकी जगह लिखना है अपने को, इसको इधर भेजो तो माइनस ऑफ 1 2 वेक्टर, माइनस ऑफ 1 2 वेक्टर। यहाँ पर मैग्नीट्यूड तो वैसे ही सेम है, इसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 लिखो या फिर 2 1 लिखो, तो क्या लिख दूं मैं, 1 2 क्यूब आ जाएगा अपने पास में, इसको इधर लिखे हो बार आएगा अपने पास में, यहाँ पर माइनस चला जाएगा, और वन और इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, 1 और 3 को अपन कंपेयर करेंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर, या फिर दोनों एक ही बात है यार, यहाँ पर माइनस F12 वेक्टर, ये अपने पास में निकल कर आ जाएगा। इसको छाप लो, अब पढ़ेंगे अपन कूलॉम्स लॉ की लिमिटेशन के बारे में। छापा छापा तो मिटा दूं मैं।
लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखो, कोई भी आदमी सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, कुछ ना कुछ कमियां होती, और ऐसी ही कमियां अपने पास में कूलम्ब्स लॉ के अंदर निकल कर आई। पहली तो यह है एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्जेस। ये केवल किसके लिए एप्लीकेबल होता है? पॉइंट चार्ज के लिए। अगर मैं अर्थ को कोई चार्ज दे दूं और मार्स को कोई चार्ज दे दूं, दो प्लेनेट है अपने पास में, बहुत ज्यादा चार्ज दे दिया अपन लोगों ने, तो उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा उसको अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या कर नहीं कर पाएंगे, तो ये कोई भी ज्यादा बड़ी बॉडी होती है उसके लिए अपने ये काम नहीं करता है। किसके लिए काम करता है? केवल और केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही ये काम करता है। दूसरा आता है अपने पास में नॉट एप्लीकेबल फॉर आर्बिट्रेरी शेप ऑफ चार्ज। देखो, अगर मैं किसी चार्ज की आर्बिट्रेरी शेप ले लूं तो उसके लिए अपने पास में एप्लीकेबल नहीं होगा। क्यों? रीजन ये है अपने पास में कि देखो, अपन क्या करते हैं, डिस्टेंस लेते हैं इन दोनों के बीच की, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है। ऐसे नहीं कि यहां से ले लो, ऐसे डिस्टेंस ना लेकर हमेशा डिस्टेंस कहां से ली जाती है? सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ली जाती है हमेशा। जब भी आप मैथमेटिक्स में किसी की डिस्टेंस लेते हो तो सेंटर टू सेंटर ही लेते हैं मैक्सिमम टाइम पे। तो यहाँ पर भी अपन जो डिस्टेंस लेते हैं वो कहां से लेते हैं? सेंटर टू सेंटर। दोनों अपने पास में चार्ज है, उनकी डिस्टेंस कहां से लोगे? तो उन दोनों चार्ज के सेंटर से लोगे। अगर मैं ऐसा कोई चार्ज ले लूं आर्बिट्रेरी शेप का, और यहाँ पर अपने पास में कोई दूसरा चार्ज है, तो इनके बीच की जो आप निकालोगे ना डिस्टेंस, वो डिस्टेंस निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो उस दिक्कत की वजह से आपके जो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स एक्चुअल फोर्स नहीं आ पाएगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ एरर रह जाएगी। थर्ड आती है अपने पास में इसकी लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन है applicable only when charges are at rest। ये कब एप्लीकेबल होगा? जब दोनों चार्ज ऐसे पड़े हुए, ऐसे कोई एक चार्ज मोशन में है अपने पास में, तो भी ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर ऐसी कंडीशन है आ गई अपने पास में तो क्या करोगे? ये अपने पास में कूलम्ब लॉ नहीं बता पाता है। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना। मैं साइड में हट जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो और बस पढ़ते रहो।